सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आप देख रहे हैं आलिशान आर न्यूज। नमस्कार, मैं हूं नर्मदा देवासी। आप देख रहे हैं AR न्यूज। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। वार्ड की सफाई नहीं होने पर पार्षद ने सुसाइड करने की दी धमकी। कहा, मोहल्ले में खूब है गंदगी, नहीं सुनते अधिकारी। उप सरपंच पर मारपीट और तानाशाही का आरोप। सरपंच ने बताया जान का खतरा। ग्रामीणों का कलेक्ट्रेट पर घेराव। एसीबी की बड़ी कार्रवाई। राम सागड़ा थाना अधिकारी बाबूलाल डामोर को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। रेलवे स्टेशन में तेंदुआ के शावक ने मचाया उत्पात और रेस्क्यू टीम ने पकड़ के जंगल में छोड़ा। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं नाराज हुए पार्षद की। उदयपुर जिले में वार्ड की सफाई न होने पर एक पार्षद ने स्वास्थ्य शाखा के अधिकारी सत्यनारायण शर्मा को फोन किया और उनके ऑफिस के बाहर ही सेल्फोस की गोलियां खाकर सुसाइड करने की धमकी दी। वार्ड 69 के कांग्रेसी पार्षद अली असगर ने वार्ड में लंबे समय से सफाई नहीं होने पर कई बार अधिकारियों को अवगत कराया, पर इस पर कोई भी अधिकारी की जू तक नहीं रेंगी। उदयपुर जिले के नगर निगम के वार्ड नंबर 69 से पार्षद अली असगर ने कहा कि नगर निगम के हर अधिकारी को हर बार लिखित में शिकायत दे चुके हैं, लेकिन वार्ड में जमादार की लापरवाही से सब परेशान हैं। लेकिन नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही से वार्ड में सफाई नहीं हो पा रही है। कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई हल नहीं निकला तो सुसाइड करने की बात कही है। पार्षद अली असगर सनवाड़ी का कहना है कि बीते 2 महीनों में आधा दर्जन से ज़्यादा शिकायतों के बावजूद निगम के इंस्पेक्टर या स्वास्थ्य अधिकारी उनके वार्ड में नहीं पहुंचा। पिछले कई दिनों से नालियों की सफाई नहीं होने से गंदा पानी घर में घुसने तक की नौबत आ गई। इस पर वार्डवासियों से समस्याओं के समाधान नहीं करवाने के ताने सुनने पड़ रहे हैं। वे मानसिक रूप से तंग आ चुके हैं। बता दें कि उदयपुर नगर निगम में पिछले 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है। ऐसे में कांग्रेसी पार्षदों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हाँ लीजिए। मैं क्या करूं, मैं सही कह रहा हूं, मैं सेल्फोस की गोलियां खा लूंगा और वहाँ आपके उस ऑफिस के बाहर आके खाऊंगा, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, ये मजाक के अलावा बात कर रहा हूँ मैं। नहीं मजाक नहीं है। क्या क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम क्या, पूरे वार्ड से प्रॉब्लम है, पूरे हर घर से कंप्लेन है यार, हर घर से। मतलब मैं कितना संभालूंगा, मैं अकेला आदमी यार। अरे मैं आपकी रोज रिकॉर्डिंग और कितनी रिकॉर्डिंग भेजूं आपको? आज सुबह से 10 रिकॉर्डिंग भेज दूंगा आपको मैं। आप बहुत पेशेंस रखते हो, मुझे ध्यान है। कितना पेशेंस रखूं यार? सब पारस जी को कह दिया, सबको कह दिया, मैं हर घर से कंप्लेन यार। कभी आज से 2-2.5 साल में कभी आपको एक फोन भी किया क्या मैंने? नहीं। अरे मैं 2 दिन के अंदर करता हूँ जमादार की व्यवस्था। और बोला कैसे करोगे जमादार? जीतू का लगा दो ना वापस। ये लोग सब यही कहने बोले जीतू के टाइम पे आपको कभी हम फोन नहीं करते थे, पहली बार आपको इतना फोन करना पड़ा। हो जाएगा तो क्या करेंगे यार? ये की बात थोड़ी हुई क्या यार? काम तो अपन को करना पड़ेगा, उसको पनिशमेंट देना पड़ेगा। पनिशमेंट क्या होता है यार? मेरे को काम से मतलब है ना यार, आप समझ नहीं रहे हो। 10 साल से वो हर चीज के एक नुक्कड़ जानता था, उसको पता है कौन सी चीज कहाँ जाम हो रही है, नहीं हो रही है, कब हो सकती है जाम। वहाँ पे वो पहले ही काम कर देता था। अब नया आदमी कब तक वो उसको समझ करेगा? वो राजसमंद जिले के ग्राम पंचायत घाटी में उप सरपंच की तानाशाही के खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया। दलित सरपंच ने अपमानित करने का आरोप लगाते हुए सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने आज कलेक्ट्रेट का घेराव करते हुए जिला कलेक्टर और SP को ज्ञापन सौंपा और जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई। घाटी सरपंच कमला देवी ने बताया कि राज्य सरकार ने पिछले दिनों घाटी को नए पंचायत घोषित किया, जिसमें खाकलिया खेड़ा निवासी विजय प्रकाश सनाडी उप सरपंच चुने गए। लेकिन विजय प्रकाश पंचायत के विकास को लेकर गंभीर नहीं है और विकास के अवरुद्ध कर रहे हैं। 28 तारीख को पंचायत की ग्राम सभा में वह अपने साथ बड़ी संख्या में लोगों को लेकर पहुंचे और ग्राम सभा में मौजूद सरपंच पुत्र और एक अन्य व्यक्ति के साथ मारपीट की। ऐसे में सरपंच ने जिला कलेक्टर और SP से मिलकर अपने और अपने परिवार की जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई। हमारे बटे मुकेल पे सरी पंचायत हन बटे काले मांगवी तो काम पे आया कूट मार की दा हन एक मार बच्चा नहीं मारियो हन बार मन धमकी देता है। मुझे नीचे जाते क्यों वे उनके तक मार जोर पे कुर्सी पे नहीं बैठो, आप नीचे बैठो। मन जोरा है जो सेन कराता वे के धमकी दे देन। मार घर है एक पाड़े मन खतरो है महिला है जो मराते भरे थे
आन रात नहीं मार पीट कर जगा दे मार है जो मुख्य पेस बेटा घाटी से बनने चली रे भगवान घाटी मुख्य पेस बनने चाहिए बेवों के वे बटे स्टेशन खाकले के बटे मेला में बटे स्टेशन पे बनाऊं माँ बटे बट्टी सुनाना सही रहा घाटी में मूल्य चपीस कवन दलित सरपंच ने बताया कि उन्हें कुर्सी पर नहीं बैठने दिया जाता है और अपमानित किया जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि उप सरपंच पंचायत भवन को मुख्यालय घाटी की जगह अपने गांव खाकलिया खेड़ा में बिल्डिंग बनाने पर अड़े हुए हैं और इसी बात को लेकर वह ग्रामीणों को लगातार डरा धमका रहे हैं। ऐसे में पंचायत का विकास अवरुद्ध हो गया है। अपनी मांगों को लेकर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया और पंचायत भवन मुख्यालय के अलावा अन्यत्र बनाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। ग्राम पंचायत घाटी नवी बनी है तो राज्य सरकार से हमारी पंचायत घाटी का नाम से इशू हो गई कि भाई ग्राम पंचायत घाटी। तो सर उसके बाद में हमारा चुनाव सरपंचों का चुनाव भी हो चुका और हमारे एक एसी की सीट आई थी, कमला देवी को सरपंच ही बना दिया हमने। तो उसके बाद में सर ये कोई विजय प्रकाश सनाइडा है, खाकलिया खेड़ा का निवासी है। वो सर हमारे पीछे इतना गजब का लगा हुआ है, ना तो हमारा विकास होने देता है ना हमारा कुछ होने देता है और ना तो विकास होने देता है ना कुछ होने देता है। सर उसके बाद में वो ये चाहता है कि मतलब किसी लड़के को जवान आदमियों को मोल खरीद के ला करके हमारे साथ में मारपीट करवाता है। वो ये कहता है कि भाई पंचायत भवन जो भी बनेगा वो तुम्हारे यहाँ ग्राम पंचायत मुख्यालय के अंदर मैं नहीं बनने दूंगा, मैं बनाऊंगा अपने स्टेशन मेला ग्राउंड के अंदर। परिवादियों से 84,000 रुपए की रिश्वत मांगने वाला SHO 52,000 की रिश्वत लेते रंग हाथों पकड़ा गया। SHO डूंगरपुर जिले के रामसागड़ा थाना अधिकारी बाबूलाल डामोर को ACP अधिकारी बांसवाड़ा ने ट्रैप किया। डूंगरपुर जिले में एक थाना अधिकारी कुछ दिनों पूर्व हुए दो पक्षों के बीच हुए झगड़े में रिश्वत लेकर एक पक्ष के पक्ष में कार्रवाई करने के आरोप में विपक्षी परिवादियों द्वारा थाना अधिकारी द्वारा 84,000 रुपये की रिश्वत की मांग की शिकायत की गई, जिस पर ACB टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी थाना अधिकारी को 52,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ACB अधिकारी बांसवाड़ा माधो सिंह से मिली जानकारी के अनुसार 17 मार्च होली के दिन होली जलाने को लेकर थाना सर्कल के रेटा गाँव में दो पक्षों के बीच झगड़ा हो गया और मामला थाने में दर्ज हुआ। थाना अधिकारी ने मामला एक तरफा करने के लिए परिवादी से प्रति व्यक्ति 3,000 के हिसाब से 28 जनों के 84,000 रुपये की मांग की, जिस पर 27 मार्च को परिवादी रेटा निवासी बुरा लाल अंगारी ने ACB कार्यालय में उक्त थानाधिकारी द्वारा रिश्वत लेने का प्रकरण दर्ज करवाया। 27 मार्च को ही ACB ने उक्त मामले में सत्यापन करते हुए 2 दिन बाद 29 मार्च को 52,000 रुपये की राशि लेते हुए थानाधिकारी रामसागड़ा बाबूलाल डामोर को रंगे हाथों पकड़ लिया। फिलहाल टीम ACB के आगे की आवश्यक कार्रवाई कर रही है। यहाँ ACB चौकी डूंगरपुर पे एक रिपोर्ट पेश की थी कि उनके खिलाफ रामसागड़ा थाने में एक मारपीट का मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें थानाधिकारी ने 5,000 रुपये की रिश्वत ली तथा अब वो 1 लाख की और मांग कर रहे हैं। इस पर उसका मांग का सत्यापन करवाया तो उसमें उन्होंने कुल 28 मुलजिमें जिनके विरुद्ध जमानती अपराध करने के लिए और थाने में जमानत देने के लिए प्रति व्यक्ति 3,000 के हिसाब से 84,000 रुपये की डिमांड की थी। आज परिवादी से 52,000 रुपये रिश्वत लेते इनको ट्रैप किया है, कार्रवाई जारी। उदयपुर में मंगलवार को जिला परिषद सभागार में जिला कलेक्टर ताराचंद मीना व जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार की अध्यक्षता में सुरक्षा सखियों का प्रोग्राम आयोजित किया, जिसमें करीब 9 थानों की सुरक्षा सखियां मौजूद रहीं। DYSP चेतना भाटी ने बताया कि प्रोग्राम में पुलिस मुख्यालय द्वारा सुरक्षा सखियों को बुकलेट पेन वेज वितरित किए गए। भाटी ने बताया कि उदयपुर में कुल 746 सखियां हैं। इस प्रोग्राम में जिला कलेक्टर ने सुरक्षा सखियों को सरकार की महिलाओं के लिए बनाई गई कल्याणकारिणी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। वहीं पुलिस सुरक्षा अधीक्षक ने महिलाओं के लिए बने कानूनों व उनकी सुरक्षा के प्रति किस तरह जागरूक रहा जाए यह जानकारी दी। भाटी ने बताया कि आगे भी इस तरह से महिला सखियों के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं अपने लिए बने कानून व योजनाओं के बारे में जागरूक हो सके। आज जिला परिषद के सभागार में जिला कलेक्टर महोदय ताराचंद जी मीणा साहब और जिला पुलिस अधीक्षक महोदय मनोज कुमार जी चौधरी साहब के द्वारा सुरक्षा सखियों से संबंधित एक प्रोग्राम किया गया, जिसमें पुलिस मुख्यालय के द्वारा सुरक्षा सखियों को जो बुकलेट
पैड और पेन और उनका जो बैच दिया गया है उसका हम लोगों ने वितरण किया और आपने देखा कि बहुत ही भव्य कार्यक्रम हुआ। इसमें हम लोगों ने 9-10 थानों की, करीबन 9 थानों की सुरक्षा सखियों को यहाँ बुलाया था। उदयपुर के अंदर टोटल 746 सुरक्षा सखियाँ हैं और बाकी जो सुरक्षा सखियाँ हैं उनके बैचेज और उनका सामान जो है वो संबंधित सीओ को भेजा जाएगा। और बहुत ही भव्य कार्यक्रम हुआ और बहुत सी महिलाओं ने, आपने देखा कि बहुत ही इंटरेस्ट के साथ में भाग लिया। राजसमंद के एक रेलवे स्टेशन में तेंदुआ के शावक ने जमकर उत्पात मचाया। करीब 1 घंटे तक 2 शावक ने वन विभाग के कर्मचारियों को खूब थकाया। एक शावक तेंदुआ तो जंगल की तरफ भाग गया, लेकिन दूसरा स्टेशन में जा घुसा। करीब आधे घंटे तक चले रेस्क्यू के शावक को जाल में पकड़ जंगल में छोड़ा। मामला जिले के देवगढ़ का है। दरअसल शनिवार को देवगढ़ रेलवे स्टेशन पर बनी पुलिया के पास तेंदुआ के 2 शावक के फंसे होने की सूचना वन विभाग को मिली थी। शनिवार शाम को मादा तेंदुए दोनों को छोड़कर निकल गई थी। रविवार को पूरे दिन इन शावक को बाहर निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन वे बाहर नहीं निकल पाए। टीम ने सोमवार को दोबारा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान एक शावक पुलिया से बाहर निकल देवगढ़ स्टेशन में जा घुसा, जहां करीब आधे घंटे तक वह वन कर्मियों की पकड़ में नहीं आया। आखिर जब वह एक कोने में दुबक गया तो जाल बिछाया गया और रेस्क्यू किया गया। इसके बाद सोमवार शाम को ही राजसमंद के जंगल में उसे छोड़ दिया गया। राजसमंद जिले के रेलमगरा थाना क्षेत्र के कोलपुरा पंचायत कुंडिया गांव में कुछ दबंगों द्वारा मंदिर सेवा से जुड़े वैष्णव बैरागी परिवार के साथ दुर्व्यवहार, मारपीट, महिलाओं से अभद्रता और फसल लूटने का मामला सामने आया है। इस मामले में रेलमगरा पुलिस द्वारा ठोस कार्रवाई नहीं करने से नाराज समस्त वैष्णव बैरागी समाज के बैनर तले समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में बताया कि कोलपुरा पंचायत कुंडिया गांव में कुछ दबंगों ने मंदिर की डोली भूमि पर खेती करने वाले भीरुदास वैष्णव के साथ अभद्रता की और उसके हिस्से की फसल भी लूट ले गए। हमारी मांग है, आए दिन वैष्णव समाज के परिवार प्रताड़ित हो रहे हैं, उनको खेत खलिहानों से बहिष्कृत किया जा रहा है, मंदिर सेवा से बहिष्कृत किया जा रहा है। अल्पसंख्यक होने से उनको अन्य जाति के सब लोग बहिष्कार कर रहे हैं, उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं हो और कोलपुरा में जो घटना घटित हुई है उस पर कठोर कार्रवाई करते हुए ऐसे लुटेरों पर, फसल लूटने पर, उन पर महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने पर, उन पर सोशल मीडिया पर अनगल प्रचार प्रसार करने पर, बदनाम करने पर, मंदिर सेवा बहिष्कृत करने पर उनको कठोर से कठोर दंड देवे और उनको तुरंत प्रभाव से, उनमें महिलाएं भी थी, उनको भी गिरफ्तार करें और ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं हो, ऐसा कानून बनाकर, ऐसे प्रयास कर, इस तरह की सजा दिलाकर उनको इन घटनाओं को पुनरावृत्ति पर रोक लगाई जाए। आरोपियों ने उसे मंदिर सेवा से बर्खास्त कर दिया। वहीं सोशल मीडिया पर पुजारी परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां भी की, जिससे परिवार आहत और भयभीत है। ऐसे में समस्त वैष्णव बैरागी समाज के बैनर तले समाज के लोगों ने कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपा और पीड़ित परिवार को मंदिर सेवा में बहाल करने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। जिले का वैष्णव समाज का प्रत्येक कार्यकर्ता आज इकट्ठा हुआ है और वैष्णव समाज बहुत आक्रोशित है। और सबसे पहले तो वैष्णव समाज आज कलेक्टर साहब से ये मांग करेगा कि जिस पुजारी को उस मंदिर से हटाया गया है, सबसे पहले तो वो उसकी सेवा पूजा आज ही दिलवाए और उसके साथ 2 पुलिसकर्मियों की सुरक्षा उसको दिलवाए ताकि वो आराम से पूजा कर सके। इसके अलावा जिन्होंने उस फसल की लूट कारित करी है, उनको, जिनको खाली पकड़ के खाना पूर्ति का काम किया है, उनको गैर जमानती अपराध की धाराओं में मुकदमा दर्ज करके और उनको गिरफ्तार किया जाए। 28 और 29 मार्च को देश के विभिन्न श्रमिक संगठनों के राष्ट्रव्यापी आंदोलन की कड़ी में आज राजसमंद जिले के इंटिक यूनियन ने राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें प्रमुख तौर पर 22 सूत्रों की मांग को जल्द से जल्द पूरा करने की गुहार लगाई है। इंटक जिलाध्यक्ष चुन्नीलाल पंचोली ने बताया कि केंद्र सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों के कारण 28 और 29 मार्च को देश के प्रमुख संगठनों ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन का आह्वान किया है। इसी कड़ी में आज इंटक के बैनर तले कामगारों ने 22 सूत्री मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें श्रमिक विरोधी कानून वापस लेने और श्रमिकों को पूरा मेहनताना मिलने और उनकी अन्य मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की गई। केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों के आह्वान पर झालावाड़ जिले के 2 दिवसीय हड़ताल का असर दिखाई दिया है। जिले के बैंकों में कामकाज प्रभावित हुआ है। साथ ही केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों एवं स्वतंत्र अखिल भारतीय फेडरेशन द्वारा मिनी सचिवालय में 12 सूत्रों के मांगों को समर्थन में प्रदर्शन किया गया है। झालावाड़ में 2 दिवसीय हड़ताल जारी है।
आज झालावाड़ में केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों और स्वतंत्र अखिल भारतीय फेडरेशन के संयुक्त आह्वान पर देश का मजदूर कर्मचारी वर्ग की 12 सूत्रीय मांगों के समर्थन में दिनांक 28 व 29 मार्च 2022 को हड़ताल पर हैं और हड़ताल के माध्यम से 4 मांगे की जा रही है। 4 लेबर कोड, श्रम संहिताओं को समाप्त करना, रक्षा क्षेत्र में हड़ताल पर रोक लगाने वाले कानून EDSA को निरस्त करना, निजीकरण और नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान समाप्त करने, संविदा कर्मियों को नियमितीकरण और समान काम का समान वेतन भुगतान करने, कर्मचारी पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन में पर्याप्त वृद्धि करने, पेट्रोलियम उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में पर्याप्त कमी करने, खरबपति परिवारों पर संपत्तिकरण लगाने, कॉर्पोरेट टैक्स के दर में वृद्धि करने आदि की मांग कर रहे हैं। नॉर्दर्न जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉय एसोसिएशन शाखा झालावाड़। किस मामले को लेकर आप ये कर रहे हैं? प्रमुख मुद्दा है हमारा जो सरकार, केंद्र सरकार जो LIC का IPO लाने जा रही है और जो केंद्र सरकार की जो जन विरोधी, श्रमिक विरोधी और किसान विरोधी नीतियाँ उसके खिलाफ है। जो जिस तरह से PSUs का निजीकरण किया जा रहा है उसके खिलाफ है। जो नए श्रम कानून पास किए गए हैं उसके खिलाफ है। जो मिनिमम सैलरी है उसको 26,000 रुपये किया जाए उसके लिए है। जो किसानों को है उनको MSP की घोषणा किया जाए। उदयपुर की कृष्णा कल्याण संस्था द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भीषण गर्मी को देखते हुए शीतल जल उपलब्ध करवाने का उद्देश्य उदयपुर चौराहे पर प्याऊ का शुभारंभ दीपक बंसल और माया बहन ने संयुक्त रूप से किया गया। अतिथियों ने कहा कि ये संस्था लंबे समय से ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर रही है और सराहना की अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह कुशनावत ने बताया कि भयंकर गर्मी के दौरान प्यासे को पानी पिलाने से बेहतर दूसरा पुण्य का काम नहीं हो सकता। बताया कि अस्थायी प्याऊ गर्मी भर लोगों की सेवा की तत्पर रहेगा। प्रवक्ता मनोज चौधरी ने बताया कि सबसे ज़्यादा दिक्कत राहगीरों को होती है। दुकानदार बगैर कोई खाद्य सामग्री खरीदे उन्हें पानी छूने नहीं देते हैं। ऐसे में लोगों को प्यासा रहना पड़ता है अथवा पाउच में बिकने वाले प्रदूषित पानी खरीदकर पीना पड़ता है। कुछ ही लोग होते हैं जो ब्रांडेड कंपनियों का पानी खरीदते हैं और उसकी क्षमता रखते हैं। राहगीरों को पानी की समस्या से दो चार नहीं होना पड़े, इसके लिए संस्था ने निःशुल्क प्याऊ लगाया। मौके पर रविंद्र सिंह जोलावास, डिम्पल राठौड़, यागवेंद्र सिंह रलावता आदि कई लोग मौजूद थे। और 2-3 दिन से जैसे तेज़ गर्मी पड़ रही है, इसको देखते हुए कृष्णा कल्याण संस्था की संस्थापिका माया बहन बंसल जी और कृष्णा संस्थान के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह जी कृष्णावत ने शहर के हर चौराहे पर जल मंदिर को प्रारंभ करने की सोची है। इसी उद्देश्य से आज उदयपुर चौराहे पर बस स्टैंड के पास में जल मंदिर शुरू किया है, जिससे आते जाते राहगीरों को पानी की समस्या न रहे और दूर प्रदेश से आने वाले राहगीर भी इस जल की समस्या के कारण बीमार नहीं हो। आप सबसे भी निवेदन है कि आते जाते राहगीरों को इस गर्मी के मौसम में जिसको भी जल की ज़रूरत हो वो कमी न रहे और ख़ास तौर से ध्यान रखते हुए मुख्य पशु पक्षियों के लिए जल की अवश्य रूप से व्यवस्था करें। चलते चलते नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। वार्ड की सफाई नहीं होने पर पार्षद ने सुसाइड करने की दी धमकी। कहा मोहल्ले में खूब है गंदगी, नहीं सुनते अधिकारी। उप सरपंच पर मारपीट और तानाशाही का आरोप। सरपंच ने बताया जान का खतरा, ग्रामीणों का कलेक्ट्रेट पर घेराव। एसीबी की बड़ी कार्रवाई, राम सागड़ा थाना अधिकारी बाबूलाल डामोर को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। रेलवे स्टेशन में तेंदुआ के शावक ने मचाया उत्पात और रेस्क्यू टीम ने पकड़ के जंगल में छोड़ा। तो दीजिए इजाजत नर्मदा को, और खबरों के लिए देखते रहिए AR न्यूज़। नमस्कार। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आप देख रहे हैं आलिशान R न्यूज़।